अगर आप पॉलिसी को उसके तीसरे बरस में सरेंडर करते हैं तो आपको भुगतान किए गए पूरे प्रीमियम का लगभग 30% ही मिलेगा। वहीं अगर आप चौथे और सातवें वर्ष के बीच सरेंडर करते हैं नमस्कार, मेरा नाम है मंटन और आज के इस संदेश में हम बात करेंगे पॉलिसी को बंद करने पर आपको कितना नुकसान हो सकता है। किसी भी परिवार में जीवन बीमा उसके मुख्य कमाने वाले के निधन के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को दूर करता है। जीवन बीमा में मौजूदा वार्षिक आय का 10 गुना तक कवर मिल सकता है। कई बार लोगों को किसी मुद्दे के कारण मौजूदा जीवन बीमा योजना को बंद करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप प्रीमियम का भुगतान बंद कर देते हैं तो पॉलिसी बंद हो जाती है। वहीं कई योजनाओं में बीमा और निवेश दोनों एक साथ होता है। अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी पूरी होने से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को बीमा राशि मिल जाती है। अगर बीमा धारक पॉलिसी पूरी होने तक जीवित रहता है तो परिपक्वता लाभ मिलता है। अगर आप पॉलिसी के पूरे होने से पहले छोड़ देते हैं तो प्रीमियम के रूप में दिए गए धन में कटौती होती है। पॉलिसी बंद करने की नीति। आप अपनी बीमा पॉलिसी को दो तरह से बंद कर सकते हैं। अगर अनिवार्य अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करेंगे तो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में परिवर्तन हो जाएगी, या फिर पॉलिसी को सरेंडर करें और इंश्योर से सरेंडर वैल्यू प्राप्त करें। इन दोनों स्थिति में आपको अनिवार्य अवधि के अंत तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और यह पॉलिसी के नियमों और शर्तों के हिसाब से 2 से 3 साल का हो सकता है। अगर आप अनिवार्य अवधि से पहले पॉलिसी को बंद करते हैं तो आपको अधिक नुकसान होगा। अगर आप अनिवार्य अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर अपनी नियमित पॉलिसी को पेड अप में परिवर्तन करते हैं तो आपका बीमा समाप्त नहीं होगा। अगर कम राशि के कवर के साथ बीमाकृत रहेंगे, अगर आप पॉलिसी के कार्यकाल तक जीवित रहेंगे तो आपको परिपक्वता लाभ मिलेंगे। अगर आपका निधन पॉलिसी के कार्यकाल के दौरान होता है तो नॉमिनी को भुगतान किए गए प्रीमियम के अनुसार राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 वर्षों के लिए 50,000 प्रीमियम देकर 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और 5 साल प्रीमियम का भुगतान कर इसे बंद कर देते हैं तो बीमा राशि घटकर 2.5 लाख रुपये हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में बदल चुकी है। पॉलिसी सरेंडर करने का विकल्प। पॉलिसी सरेंडर करना एक अन्य विकल्प है। आप बीमाकर्ता से पॉलिसी को बंद करने और सरेंडर वैल्यू प्राप्त करने के लिए पूछ सकते हैं। बीमाकर्ता पॉलिसी पूरी होने से पहले पॉलिसी के सरेंडर के लिए जुर्माना लेता है, जो कि काफ़ी अधिक भी हो सकता है। अगर आप पॉलिसी को उसके तीसरे बरस में सरेंडर करते हैं तो आपको भुगतान किए गए पूरे प्रीमियम का लगभग 30% ही मिलेगा। वहीं अगर आप चौथे और सातवें वर्ष के बीच सरेंडर करते हैं तो भुगतान किए गए प्रीमियम का लगभग 50% मिलता है। अगर आप पॉलिसी को पूरी होने की अवधि के करीब सरेंडर करते हैं तो अधिक धन मिलेगा। 7वें साल के बाद बीमाकर्ता अपने हिसाब से राशि देते हैं। अलग अलग कंपनियों के नियम अलग अलग होती है। एंडोमेंट प्लान लेने से पहले सरेंडर वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मान लो कि आप प्रति वर्ष 50,000 प्रीमियम देते हैं और आप तीसरे वर्ष में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको केवल 45,000 ही मिलेगा, क्योंकि आपने कुल 1.5 लाख का भुगतान किया है। वहीं अगर आप छठे वर्ष में सरेंडर करते हैं तो आपको कुल प्रीमियम का 50% यानी कि 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, क्योंकि आपने कुल प्रीमियम 3 लाख का भुगतान किया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि पॉलिसी को पेड अप में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने से आपको बहुत नुकसान होगा। बीमा पॉलिसी को बंद करने से पहले इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि इस संदेश को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि इस संदेश को आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।